वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चौक दामन का एक न्यू डिज़ाइन जो आप सबको बेहद पसंद आने वाला है। आगे ईद आ रही है, ईद पे आप ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा। गर्मियों के प्रिंट बड़े मज़े के होते हैं, इस तरह के डिज़ाइन जो हैं वो ड्रेस को चार चांद लगा देते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल पर है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। ये डिज़ाइन हम बना रहे हैं चौक और दामन पे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ स्टिक पेपर, जिसकी चौड़ाई आपने टोटल लेनी है 10 इंच और इसकी जो लंबाई होगी बुकरम की वो आपने चौक पे जिस अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन बना रहे होंगे उस अकॉर्डिंग लेनी है। अब यहाँ पे इसकी मैंने चौड़ाई 10 इंच ली है, आपने भी चौड़ाई 10 इंच लेनी है और इसको सेंटर से ऐसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब पहले यहाँ पे मैं आपको बुकरम पे इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ जो हम लेयर्स में डिज़ाइन बनाएंगे उसकी चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच। तो ये मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। अब क्योंकि हमने शर्ट का जो फैब्रिक है फ्रंट और बैक से लंबाई में एक जैसा कट किया हुआ है, तो ये डिज़ाइन हम दामन पे भी बना रहे हैं। तो दामन वाली साइड से हमने जो है फैब्रिक 4 इंच निकाल लेना है। तो ये वाला जो फ्रंट साइड से हम 4 इंच तक फैब्रिक निकालेंगे ना, चौक और दामन पे जब हम ऑर्गेन्जा स्टिच करेंगे तो ये लेंथ बैक के साथ पूरी हो जाएगी। तो ऐसे ये लंबाई में जो 4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है दामन का, ये मैं निकाल दूँगी। अब यहाँ पे ये वाला जो बुकरम है इस पे मैंने लेयर्स की कटिंग करनी है चौक वाली साइड की पहले। तो अब यहाँ पे मेन जो पॉइंट है, मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ चौक के सेंटर तक, मतलब कि ऊपर तक नहीं बना रही जहाँ तक कमर की सिलाई, हिप की सिलाई जो है वो एंड होती है। आपको अगर पसंद है तो आप ये डिज़ाइन ऊपर तक भी बना सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे तकरीबन जो है चौक जहाँ पे की सिलाई होगी वहाँ से लेके नीचे की साइड मैं 9 इंच तक इसको ऐसे ही छोड़ूंगी और 9 इंच से नीचे जितना मेरे पास ये फैब्रिक है इस पे मैं ऑर्गेन्जा और लेस में डिज़ाइन बनाऊंगी। फिर आपको एक दफ़ा मैं बस समझा देती हूँ, अगर आप चाहें तो इसको ऊपर तक भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे जो है ये मैंने निशान लगा लिया है 9 इंच तक ऊपर की साइड से निकाल के नीचे जो मेरे पास चौक बचेंगे उस पे जो मैंने डिज़ाइन बनाना है लेयर्स में, उस अकॉर्डिंग मैंने इसकी बुकरम की कटिंग करनी है। तो चौड़ाई में 4 इंच तक ऐसे निशान लगा के सेम जैसे मैंने स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ की, आपने भी ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पे जो ऊपर वाली साइड होगी ना चौक की, जहाँ पे ये डिज़ाइन एंड होगा, यहाँ से इसको आपने तिरछी शेप में रखना है। ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देगी। अब अलग से मैंने एक स्टिक पेपर लिया है जिसके ऊपर मैंने ढक्कन की मदद से हाफ सर्कल ड्रॉ किया है और उसके बाद यहाँ पे मैं ये दो जो है ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। सेम ऐसे ही आपने भी एक अलग जो है बुकरम पे ये पैटर्न ड्रॉ करके इसको कट कर लेना है, ताकि ये सारा जो है फिर जब हम चौक और दामन पे डिज़ाइन बनाएंगे ना तो सारा एक जैसा है। अब यहाँ पे ये वाली जो मैंने लाइन लगाई हुई है 4 इंच तक, इसकी अंदर की साइड मैंने इस डिज़ाइन को रख के जो है वो एक हाफ सर्कल और 2 ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। तो ऐसे जो चौक वाली साइड है ना, उस साइड पे मैंने ये ट्रायंगल्स और हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ सेंटर से जो एक्स्ट्रा स्टिक पेपर है इसको मैंने कट कर देना है। ऐसे कट करने के बाद साइड से मैं हाफ इंच तक स्टिक पेपर छोड़ूंगी और बाकी का कट कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड के चौक के लिए ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो पहले आपने ऐसे चौक के लिए ये डिज़ाइन कट कर लेना है, उसको शर्ट के ऊपर पेस्ट करना है दोनों साइड पे। ऐसे मैं इसको बुकरम को रख के पेस्ट कर दूंगी चौक, शर्ट की जो चौक्स हैं उनकी दोनों साइड्स पे। तो ऐसे मैंने इसको यहाँ पे दोनों साइड का जो बुकरम है इसको रख के मैंने पेस्ट कर देना है। तो दोनों साइड पे जो बुकरम है इसको मैंने इस्त्री की मदद से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब नीचे ये वाली जो दामन वाली साइड सेंटर में बची है, यहाँ पे भी हमने ऐसी ही लेयर्स बनानी है। तो आपने एक बुकरम लेना है, लंबाई में सेम जितना आपको चाहिए होगा, जितना दामन सेंटर से बचेगा उस अकॉर्डिंग आपने लेनी है लेंथ, और चौड़ाई इसकी आपने 2 इंच लेनी है। फिर इसको भी सेम वैसे ही सेंटर से फोल्ड करना है। जो अलग से हमने पैटर्न कट किया हुआ है ना ट्रायंगल और लेयर्स का, वो इसके ऊपर रखे सेम वैसे ही जैसे चौक वाली साइड पे हमने ये ड्रॉ की थी लेयर्स और ट्रायंगल, यहाँ पे भी ड्रॉ कर देनी है। ड्रॉ करके ऐसे कट करनी है। ऐसे कट करने के बाद अब ये वाला जो स्टिक पेपर है इसको यहाँ सेंटर में दामन पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब सेंटर से ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैंने कट करना है। सिर्फ मैंने इतना ही फैब्रिक छोड़ना है जो फोल्डिंग में जाएगा।
ऐसे फैब्रिक कट करने के बाद ये वाली जो लेयर्स हैं इनके जो कॉर्नर्स हैं ना, यहाँ पे भी छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी ताकि फैब्रिक की फोल्डिंग में कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर दिया था, और जो कॉर्नर्स थे यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए ताकि फोल्डिंग में कोई मसला ना आए। अब आपने यहाँ पे गम लेनी है। इस तरह की गम आपको बाज़ार से आजकल आसानी से मिल जाती है। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सिंपल जो पेपर गम होती है वो तो हर शॉप से मिल जाती है, वो आपने लेनी है। और ऐसे फैब्रिक के अराउंड लगा के ये एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है ना, इसको सेम ऐसे फ़ोल्ड करना है जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो सारा मैंने गम की मदद से फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। इस मेथड के साथ जो है ना, गम की मदद से जब आप फैब्रिक फ़ोल्ड कर लेंगे तो बिगिनर्स जो हैं वो भी इतनी ही सफाई से और आसानी से डिज़ाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये ऑर्गेन्ज़ा ली है। ये ऑर्गेन्ज़ा जो है इसकी चौड़ाई बाज़ार से जो बना हुआ पैच मिलता है वो मैंने लिया है। इसकी जो टोटल चौड़ाई मेरे पास है वो है 6 इंच, 6 से 6.5 इंच है। तो ये सिंगल जब हम लगाएंगे तो ये बहुत ही, आप देख रहे हैं फैब्रिक जो है ऑर्गेन्ज़ा का ये पतला है, तो मैं इसको डबल में यूज़ करूँगी। और इसकी जो लेंथ होगी ना, जो डिज़ाइन आप बना रहे होंगे, मतलब जितना मेरे पास ये चौक और दामन पे डिज़ाइन है ना, उसमें मैंने इसको तकरीबन एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में 5 से 6 इंच, क्योंकि हमने कॉर्नर भी फ़ोल्ड करने हैं तो काफ़ी सारा फैब्रिक जो है वो कॉर्नर में भी जाएगा। तो लेंथ आपने 6 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। चौड़ाई यहाँ पे मैंने ली है 6.5 इंच। तो ऐसे डबल जो है ऑर्गेन्जा, इसको मैंने फ़ोल्ड करके ना सिलाई लगा ली थी दोनों साइड से। अब यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे मैंने ये पिन टिक्स डाल दी हैं सारे फैब्रिक के ऊपर, ये इस तरह से। अगर आप ऑर्गेन्जा का फैब्रिक नहीं यूज़ करना चाहते तो प्लेन ट्राउज़र का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये सारा जितने मेरे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक था इस पे मैंने पिन टिक्स डाली हैं। आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या फिर एंकर के धागे के साथ सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। अब ये वाला जो फैब्रिक है ऑर्गेन्जा वाला, ये यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सेम वैसे ही पहले गम की मदद से मैं इसको चिपका दूँगी ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। तो ये जो लेयर्स हैं इनके अराउंड मैंने लगानी है गम, और ऑर्गेन्जा के ऊपर इसको चिपका देना है। तो ये चॉक्स जो है, चॉक्स वाली साइड ऐसे मैंने फ़ोल्ड कर दी है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो है कॉर्नर फोल्डिंग। तो आपने वीडियो ध्यान से देखनी है, फिर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि हमें सही से समझ नहीं आई। तो जहाँ पे इसका कॉर्नर होगा ना दामन का, ऐसे छोटा सा आपने निशान लगाना है। ये आपको यहाँ पे पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा। निशान लगाने के बाद आपने फैब्रिक को ऐसे फ़ोल्ड करना है, सेम इसी तरह जिस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है। अच्छे से आपने इसको हाथ की मदद से सेट करना है फैब्रिक को। ऐसे दामन वाली साइड पे भी रखना है ताकि यहाँ पे कोई भी झोल वगैरह ना आए। अच्छे से आपने फैब्रिक को फिक्स करके, चाहे तो इस्त्री की मदद से आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं। ये मैंने हाथ की मदद से निशान बनाया है, और फिर मैंने चॉक की मदद से तिरछी लाइन ड्रॉ करके अब यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ऐसे सिलाई लगाने के बाद ये जो सेंटर से फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा अंदर वाली साइड से, इसको हमने कट कर देना है, क्योंकि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है तो ये सीधी साइड पे जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक बुरी लुक देगा। तो यहाँ पे आप कॉर्नर चेक कर सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ आया है। तो आपने भी सेम इसी मेथड के साथ कॉर्नर्स को आराम से पहले देख लेना है, उसके बाद आपने इसको सिलाई लगानी, मतलब फिक्स करके सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे जो दामन वाली साइड है ना, उस साइड पे भी गम लगा के उसको मैंने ऑर्गेन्जा के साथ चिपका दिया है। और ये वाली जो दूसरी साइड है, इस साइड का कॉर्नर भी सेम उसी मेथड के साथ पहले मैं ऐसे फ़ोल्ड करके रखूँगी, फिर इसको मैं निशान लगा के सिलाई लगा के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। इस तरह से ये कॉर्नर आप भी इतनी ही सफाई से और आसानी से बना लेंगे। तो अब यहाँ पे आप चेक करें, ये वाला जो नीचे वाला फैब्रिक है ना, इसको अभी मैंने गम की मदद से सिर्फ चिपकाए हुए है ऑर्गेन्जा वाला जो फैब्रिक है। एंड में ये जो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, इसको हमने फ़ोल्ड करके हाथ की मदद से तुरपाई कर देनी है। तो ये कॉर्नर्स जो हैं जैसे मैंने आपको समझाया सेम उसी मेथड के साथ आपने फ़ोल्ड करने हैं, तो आप भी इतनी आसानी से और सफाई से बना लेंगे। अब ये वाला जो डिज़ाइन है इसके अराउंड हमने मशीन के साथ सिलाई लगानी है, क्योंकि पहले हमने सिर्फ इसको गम की मदद से चिपकाया है।
तो ऐसे मैंने यहाँ पे चौक और दामन पे जो लेयर्स हैं इनके अराउंड सिलाई लगा दी है। ये सिलाई मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इस तरह से जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत आसानी से ये डिज़ाइन बना लेंगे। बस आप एक दफ़ा वीडियो को ध्यान से देख लिया करें, सारे पॉइंट समझ लिया करें, फिर उसके बाद आप ये डिज़ाइन जो है ट्राई किया करें। अब यहाँ पे हमने जो चौक और दामन पे एक अलग से पट्टी लगानी है। मेरे पास इस फैब्रिक के साथ अलग से बॉर्डर नहीं था, तो मैं ट्राउज़र का प्लेन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, जिसकी चौड़ाई आपने 2 इंच लेनी है। चाहे आप के पास अगर बॉर्डर है ना, क्योंकि आजकल शर्ट के साथ बॉर्डर्स भी आते हैं, अगर आपके पास बॉर्डर है तो सिंपल बॉर्डर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे इसके पे मैं सिलाई प्लेन फैब्रिक है ना, तो मैं इस पे एंकर के धागे के साथ सिलाइयाँ लगा रही हूँ, आप ये स्किप कर सकते हैं। तो नीचे मैंने 0 साइज़ का बुकरम इसके पेस्ट कर दिया इस पट्टी के, और इस पे मैंने 3-3 लाइन्स ड्रॉ की हैं 2-2 इंच के गैप पे उल्टी साइड पे। अब एंकर के धागे के साथ मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके पास बॉर्डर हुआ तो आप सिंपल वो बॉर्डर वाला फैब्रिक जो है वो चौक दामन पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने निशान लगाए इनको फॉलो करके मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी, और इस बॉर्डर पट्टी की जो लेंथ होगी ना वो आपने चौक और दामन के अकॉर्डिंग लेनी है। तो ये सारी पट्टी मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है। 3-3 मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं 2-2 इंच का गैप छोड़ के। अब इस पट्टी की एक साइड पे मैं लेस स्टिच करूँगी, तो ऐसे सीधी साइड पे लेस को उल्टा करके रखूँगी। यहाँ पे लेस लगाते हुए आपने नीचे वाले फैब्रिक में और लेस में बैलेंस रखना है, ताकि चुनटे ना पड़े नीचे वाले फैब्रिक पे। अब ऐसे इसको उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करके मैं प्रेस करूँगी, और साइड से ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी फ़ोल्ड करके मैं ये पट्टी जो है अच्छे से प्रेस कर लूँगी। मेरे पास प्लेन फैब्रिक है जिस पे मैंने एंकर के धागे के साथ सिलाइयाँ लगाई हैं। तो पहले भी मैंने आपको समझाया है, अगर आपके पास बॉर्डर पट्टी हुई तो आप बॉर्डर पट्टी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये वाली जो पट्टी है ये मैंने रेडी कर दी है, और जो शर्ट है इसकी फ़िटिंग की सिलाई मैंने दोनों साइड से लगा दी है। अब ये वाली जो पट्टी है ना, क्योंकि डिज़ाइन तो मैंने चौक के सेंटर से स्टार्ट किया है ना, तो ये वाली जो पट्टी है ये तो हमने ऊपर जहाँ पे की सिलाई होती है ना वहाँ से ऊपर की साइड इसको बढ़ा के रखना है तकरीबन 1 इंच तक। तो ये 1.5 इंच तक मैं इसको ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद मैंने फ्रंट साइड का फैब्रिक रखना है और उल्टी साइड पे रख के इसको सिलाई लगानी है। तो चौक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, हाफ या 1 इंच हम जो एक्स्ट्रा लेते हैं सिलाई के लिए, वो अंदर की साइड रख के ऐसे किनारे पे इसको सिलाई लगानी है। तो कॉर्नर्स आपने सेम ऐसे ही फोल्ड करने हैं जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि सफाई के साथ बने। तो ये सारी पट्टी मैंने चौक और दामन पे ऐसे उल्टी साइड पे स्टिच कर देनी है। तो अब यहाँ पे चौक और दामन पे मैंने ये पट्टी स्टिच कर दी है। ये 1.5 इंच तक हमने ऊपर की साइड इसको बढ़ा के रखा था। तो यहाँ से आपने पहले फैब्रिक को ऐसे फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके यहाँ से तिरछा कॉर्नर ऐसे बना के गम की मदद से इस फैब्रिक को ना फ़ोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। अगर आप गम नहीं लगाना चाहते तो सिंपल आप इस्त्री की मदद से ये कॉर्नर ऐसे दोनों साइड से प्रेस कर लें। अब ये वाली जो पट्टी है इसको मैंने पहले उल्टी साइड पे प्रेस करना है, इस्त्री लगानी है, फिर उसके बाद इसको मैंने सीधी साइड पे इस्त्री लगाई है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, पट्टी हमारे पास अच्छे से बैठ गई है। अब सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो ये कॉर्नर्स जो हैं दोनों साइड के, वो मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके ना गम की मदद से इनको अच्छे से प्रेस कर दिया। अगर आपके पास गम नहीं है तो सिंपल आप इनको अच्छे से प्रेस भी कर सकते हैं। अब नीचे जो ऑर्गेन्जा का मैंने डिज़ाइन बनाया ना, यहाँ सेंटर में जो हमने हाफ इंच का गैप छोड़ा है ऑर्गेन्जा के ऊपर पिंटेक्स डालते हुए, उसके सेंटर में मैं ये ट्रायंगल्स लगाऊंगी। तो ये ट्रायंगल्स इस शेप इस तरह से मैंने बनाए हैं, सेम जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। आपने भी इसी तरह से बना के इनको प्रेस कर लेना है जितने आपको चाहिए होंगे चौक और दामन के लिए। अब यहाँ पे ये वाली जो पट्टी है इसकी दूसरी साइड पे मैंने इसको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे ये जो ऑर्गेन्जा है इसके सेंटर में जो गैप है ना, यहाँ पे मैंने स्टिच करने हैं ये ट्रायंगल्स। तो सारे सिर्फ मैं ये ऑर्गेन्जा पे स्टिच कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन जो है पहले भी आपको बताया है कि मैंने चौक के सेंटर से स्टार्ट किया है। आप चाहें तो ये डिज़ाइन ऊपर से अगर जहाँ पे की सिलाई होती है ना वहाँ से भी लेके नीचे चौक दामन पे बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। चौक और दामन पे मैंने बॉर्डर पट्टी को दूसरी साइड से सिलाई लगा दी है, और ऑर्गेन्जा जो है जहाँ पे मैंने सेंटर में ये ट्रायंगल स्टिच कर दिए जो बहुत ही प्यारी लुक दे रहे हैं। एंड में मैं सारी डिटेल डिज़ाइनिंग की आपको दिखाऊंगी। अब बैक साइड पे मैं सिंपल पल्टे के साथ छिटा लेस लगाऊंगी,
नॉर्मल जैसे हम शर्ट के साथ लगाते हैं, और फिर इसको ऐसे चौक और दामन पे ना पलटे के साथ लेस को लगा के उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस करके मैं इसको मशीन के साथ सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से तुरपाई भी कर सकते हैं। तो बैक साइड के चौकर पे मैं ये लेस लगा के ना बाकी की शर्ट कंप्लीट करके इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। आप यकीन करें चौक और दामन पे ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लुक दे रहा था। कैमरे में फिर भी वो कलर जो रियलिटी में है वो कैप्चर नहीं हो सका है। साथ-साथ मैं आपको ये डिज़ाइन भी दिखाती हूँ। ऐसे ऊपर तक मैंने जहाँ पे की सिलाई होती है चौक और दामन पे सारी ऐसे पट्टी लगाई है और ये डिज़ाइन बनाया है। बैक साइड पे सिंपल पल्टे के साथ मैंने लेस लगाई है। आप यकीन करें गर्मियों के ड्रेस पे जब आप ये डिज़ाइन बनाएँगे तो आपका ड्रेस और भी ज़्यादा प्यारी लुक देगा। तो ये वाला डिज़ाइन आपने ज़रूर ट्राई करना है, बिगिनर्स भी बहुत आसानी से बना लेंगे। यहाँ पे साथ-साथ मैं पिक्चर्स भी अटैच कर दूँगी डिज़ाइंस की, आपने देखनी है। और अगर आपको इस ड्रेस की फुल लुक चाहिए तो उसके लिए आपको फिर विज़िट करना पड़ेगा मेरा फ़ेसबुक पेज। वहाँ पे मैं फुल जो है ड्रेस की पिक्चर्स अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।